बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको उर्दू में ख़त लिखने का सही तरीका, ख़त और इसके साथ-साथ इसी वीडियो में मैं आपको दरख्वास्त लिखने का सही तरीका सिखाऊँगा क्या आपको करके दिखाऊँगा कि भई आपने कैसे लिखनी है। मैं आपको सिखाऊँगा भी और बड़ा ही आसान तरीका है। ये देखिए आपके सामने मैं सारा आपको समझाऊँगा, इसमें लिखना क्या है, स्टार्ट में, लास्ट में, सारा साथ-साथ मैं आपको समझाऊँगा कि बच्चों को आती होती है दरख्वास्त, ख़त भी आता होता है। लेकिन इस तरह लिखते हैं कि उनको मार्क्स पूरे नहीं मिलते, तो मैं आपको सिखाऊँगा कि आपने कैसे लिखनी है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है, सारा आपको गाइड करूँगा। इंशाल्लाह आपके देखिएगा पूरे मार्क्स आएँगे इसमें से। इसके अलावा ये देखिए आपके सामने गेस्ट पेपर हैं, अपलोड कर दिए हुए हैं। प्रेज़ेंटेशन के बारे में एक डिटेल से वीडियो बनाई है कि आपने उर्दू का पेपर कैसे लेके आना है, ये भी देखिए आपके सामने है। इन दोनों वीडियो को आप देख लीजिएगा, गेस्ट पेपर को भी और प्रेज़ेंटेशन को भी। चलिए अब टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखें, अगर आ जाए पेपर में दरख्वास्त के हेड मास्टर साहब से छुट्टी की दरख्वास्त, तो सबसे पहले आपने लिखना है बाखिदमत हेड मास्टर साहब। अब बच्चे क्या करते हैं, सम टाइप बाखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब, जनाब भी लिख देते हैं और साहब भी लिख देते हैं, एक लिखते हैं। तो बेहतर तो ये है सिंपल आप लिखें बाखिदमत हेड मास्टर साहब, फिर कोमा गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल, या सादा लिख ले गवर्नमेंट हाई स्कूल, फिर कोमा, फिर अलिफ, इसको डैश भी पढ़ते हैं, सख्ता भी पढ़ते हैं, अलिफ डैश बे डैश जीम। ये देखिए सबसे पहली लाइन आपने इस तरह लिखनी है और इस लाइन का 1 नंबर होता है। फिर इससे नेक्स्ट, अब हेडमास्टर साहब तो छुट्टी की दरख्वास्त है ना, तो अनवान क्या है, रुखसत बराए ज़रूरी काम। ये अनवान ये भी 1 नंबर का है। फिर इससे नेक्स्ट, जनाबे आली, बच्चे सिंपल जनाबे आली लिख देते हैं, आगे ये सिंबल नहीं डालते, इससे आपको 1 मार्क्स नहीं मिलेगा, इसका भी 1 नंबर है। 3 नंबर ये हो गए। फिर इससे नेक्स्ट आपने इसके अंदर जो मवाद है वो लिखना है, और ये उर्दू क़वायदा इंशा में लिखा हुआ है सारा, आपने वहाँ से याद कर लेना है। यहाँ पे लिख के, यानी कि ये देखें 1 2 3 3 नंबर तो ये हो गए। इसके अंदर जो सारा डाटा लिखना है ना, ये सारा डाटा होता है 6 नंबर का। फिर इसके बाद लास्ट पे दरख्वास्त गुजार, क्योंकि दरख्वास्त लिख रहे हैं ना, तो दरख्वास्त गुजार, यहाँ पे कोई कॉमा नहीं, कोई डैश नहीं, कोई फुल स्टॉप नहीं। दरख्वास्त गुजार आपका ताबिया फरमान, और यहाँ पे फिर डेट लिखनी है, बद तारीख, यहाँ पे 29, यहाँ पे सख्ता यानी कि डैश का सिंबल, फिर अप्रैल 2026, और यहाँ पर ये भी सिंबल आपने लाजमी डालना है, 1 और 1, ये दोनों का आपने ध्यान रखना है। बाकी 29 को अप्रैल को आपका पेपर है, तो ये देखें यहाँ पे मैं और चीज़ आपको बता दूं, अगर आप ऐसी डेट लिखना चाहते हैं ऐसे लिख दें, अगर उर्दू में लिखना चाहते हैं तो ये देखें उर्दू में भी मैं आपको बता देता हूँ, बच्चे गलती कर देते हैं उसमें, इसलिए मैं कह रहा था कि जो सिंपल ये डेट है आप ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं तो उर्दू की जो डेट है वो ये है 29 अप्रैल 2026, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2000, ये यहाँ पे ज़ीरो और यहाँ पे ज़ीरो, इस तरह, फिर 2020, और यहाँ पे 6, वो इसका उल्टा होता है इस तरह, ये है 2026। अगर आप इस तरह लिखना चाहते हैं इस तरह लिख लें, इस तरह लिखना चाहते हैं इस तरह लिख लें, कटिंग के यानी कि मार्क्स कट नहीं हो गए, अगर आप गलत लिख देंगे उसके मार्क्स कट हैं, तो ये आसान है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आपका ताबिया फरमान, यहाँ पे अपना नेम नहीं लिखना या किसी का नेम भी नहीं लिखना, सिंपल अलिफ बे जीम, और यहाँ पर ये सख्ता की लामत, इस तरह आपने लिखना है। अब देखें मिसाल के तौर पर अब आ गई है बीमारी की दरख्वास्त, क्योंकि टोटल आपके सिलेबस में 6 दरख्वास्तें हैं, तो मैं 6 का 6 ही आपको बता देता हूँ, ताकि अंदर तो डाटा आप लिख सकते हैं, अपने तौर पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि बुक से वो याद कर सकते हैं, लेकिन ऊपर और स्टार्ट में और लास्ट में यहाँ पे जो चेंजिंग आती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर बीमारी की दरख्वास्त आ जाए तो ये सारी लाइन वैसे ही है, बाखिदमत हेड मास्टर साहब गवर्नमेंट हाई मॉडल स्कूल या गवर्नमेंट हाई स्कूल, अलिफ बे जीम। अनवान क्या है, दरख्वास्त बदाए रुखसत बीमारी, बीमारी की दरख्वास्त है ना, तो ये अनवान। फिर जनाबे आली, और यहाँ पे फिर सारा डाटा लिखना है, और फिर लास्ट में दरख्वास्त गुजार आपका ताबिया फरमान, यहाँ पे तारीख, और यहाँ पे नेम की बजाय अलिफ बे जीम। अब अगर पेपर में आ जाए फीस माफ़ी की दरख्वास्त, तो इस लिहाज से ये देखें, ये लाइन वैसे ही बाखिदमत हेड मास्टर साहब गवर्नमेंट हाई स्कूल, अलिफ बे जीम, और यहाँ पे अनवान क्या है, दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी, फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त है, तो ये अनवान आ गया। वैसे ही यहाँ पे ये सारा जनाबे आली, अंदर सारा डाटा जो कि उर्दू क़वायदो निशान में आपने करना है, पेज नंबर 80 81 इस पे लिखी हुई है सारा डाटा, और फिर लास्ट में दरख्वास्त गुजार आपका ताबिया फरमान, तारीख, और यहाँ पे अलिफ बे जीम। फिर अगर पेपर में आ जाए सर्टिफिकेट के हसूल के लिए दरख्वास्त, ये सारा डाटा वैसे ही, यहाँ पे अनवान दरख्वास्त बराए हसूल सर्टिफिकेट, ये लिखकर जनाबे आली,
और यहाँ पर सारा डाटा वैसे लिख देना है। लास्ट पे दरख्वास्त गुजार, आपका ताबिया फरमान, यहाँ पे तारीख और ये अलिफ बे जीम। अब अगर पेपर में आ जाए सफाई के लिए दरख्वास्त, तो सफाई के लिए दरख्वास्त बाखिदमत हेडमास्टर साहब गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल अलिफ बे जीम। अनवान क्या है, दरख्वास्त बराए सफाई सुथराई। ये लिखकर फिर जनाब आली और यहाँ पे सारा डाटा लिख के लास्ट पे दरख्वास्त गुजार आपका न्याजमंद, पहले लिखते थे आपका ताबिया फरमान, यहाँ पे लिखना है आपका न्याजमंद, यहाँ पे तारीख और यहाँ पे अलिफ बे जीम। फिर इससे नेक्स्ट डॉकिये की शिकायत, तो इसके लिए बाखिदमत हेडमास्टर साहब गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल अलिफ बे जीम, ये सब के लिए सेम है। अनवान डाक की नाकस कारकर्दगी और यहाँ पे जनाब आली, सर डाटा लिख कर लास्ट पे दरख्वास्त गुजार आपका न्याजमंद, यहाँ पे तारीख और अलिफ बे जीम। ये मैंने 6 के 6 आपको बता दिए हैं। अब ख़त लिखने का तरीका ये मैं आपको बताता हूँ, ये भी बड़ा आसान है। अब दरख्वास्त में इसलिए वो 6 हैं, टोटल है दरख्वास्तें 6 हैं। तो अगर अब मेरा तो मशवरा ये है कि दरख्वास्त है भी छोटी, होती भी आसान है, तो दरख्वास्त बेहतर है कि वो करें। लेकिन जिन बच्चों ने ख़त किए हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि अब वो ख़त छोड़ दे दरख्वास्त पे आएँ, क्योंकि यहाँ ख़त लिखना होता है या दरख्वास्त लिखनी होती है। मैं दोनों आपको बता देता हूँ। ये देखिए मिसाल के तौर पर अब ख़त आ गया है वालिद साहब के नाम ख़त, तो सबसे पहले लिखना है इम्तिहानी मरकज़। अब कुछ बच्चे लिखते हैं कमरा इम्तिहान, वो भी लिख सकते हैं इम्तिहानी मरकज़, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है इम्तिहानी मरकज़। फिर इससे नेक्स्ट तारीख 29 अप्रैल 2026 ऐसे भी लिख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आगे आपको दरख्वास्त में बताया है कि अगर आप उर्दू में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 29, इस तरह 2 लिखते हैं और इस तरह 9। लेकिन बच्चे गलत ना कर दे, इसलिए ये आपको आसान लगता है तो आप इस तरह लिख लें, मार्क्स कट नहीं हो गए। इसी तरह 2026 को ये देखिए 2, ये 0, अगेन 2, ये है 2 और 6 को ऐसे लिखते हैं। गलत नहीं लिखना, इसकी बजाय अगर आप ऐसे भी लिखना चाहते हैं तो ठीक है, अगर ऐसे लिखना चाहते हैं, ऐसे आपको आता है तो ऐसे लिख लें। ये तारीख लिख कर इसके बाद मोहतरम अब्बा जान ये लिखना है। फिर इसके बाद अस्सलाम वालेकुम और ये सारा डाटा जो सा है ख़त का इससे रिलेटेड वो आपने लिखना है। ये लिखकर इसके आखिर पे लास्ट पे वस्सलाम लिखकर आपका बेटा, अपना नेम नहीं लिखना, अलिफ बे जीम। अब ये देखें यहाँ पे एक चेंजिंग होगी ख़त के लिहाज से कि अगर अम्मी जान के नाम ख़त है, बहन के नाम, बड़े भाई के नाम, खाला के नाम, फूफो के नाम, दोस्त के नाम, सहेली के नाम, उस लिहाज से यहाँ पे चेंजिंग होगी एक, और इसके अलावा यहाँ पे चेंजिंग होगी। अब ये चेंजिंग जोन से वो मैं आपको सब की इकट्ठी ही दिखा देता हूँ। ये देखें आपकी उर्दू क़ायदुन शाह की बुक पे है। अगर वाला साहब के नाम है तो मोहतरम अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम, और लास्ट पे आपका बेटा, जैसे कि ये देखें यहाँ पे ना लास्ट पे, वहाँ पे आपका बेटा। वालदा के नाम वही है, लास्ट पे आपका बेटा, लेकिन स्टार्ट में मोहतरम अब्बा जान की जगह अब अम्मी जी के नाम है, वालदा के नाम तो मोहतरमा अम्मी जान। अगर चचा के नाम है तो मोहतरम चचा जान, यानी कि सादा अल्फाज में ये, जब बड़ों के नाम होने ना तो अदब से मोहतरम, लेकिन अगर दोस्त से या छोटे बहन से, छोटे भाई से, तो फिर प्यारे भी लिख सकते हैं। लेकिन बड़ों को अदब से बुलाने के लिए मोहतरम चचा जान और लास्ट पे आपका भतीजा। अगर चची के नाम है तो मोहतरम चची जान और लास्ट पे आपका भतीजा। मामू के नाम है तो मोहतरम मामू जान और लास्ट पे आपका भांजा। मुमानी के नाम है तो मोहतरमा मामानी जान और लास्ट पे आपका भांजा। खालू के नाम है तो मोहतरम खालू जान, लास्ट पे आपका फर्मा बरदार। खाला के नाम है मोहतरमा खाला जान और लास्ट पे आपका फर्मा बरदार। अब अगर उस्ताद साहब के नाम है तो उस्ताद मोहतरम, ये स्टार्ट में और लास्ट पे आपका शिगिर्द। फिर दोस्त के नाम है अगर तो सैयद भाई, चौधरी भाई, सबसे बेहतर तो ये है कि प्यारे दोस्त, ये लिखा जाए अगर दोस्त के नाम है प्यारे दोस्त। अब ये देखें यहाँ पे मैं आपको और बता दूँ, उस्ताद के नाम आते हैं तो लास्ट पे कुछ लिखते हैं आपका ताबिया फरमान शिगिर्द। अब उस्ताद के लिए सारे जो शिगिर्द होते हैं वो ताबे होते हैं, तो बेहतर ये है सिंपल आप लिखे आपका शिगिर्द। अब बड़ा भाई है अगर तो मोहतरम भाईजान और लास्ट पे आपका नन्ना भाई। अगर छोटा भाई है तो प्यारे भाईजान, क्योंकि छोटा आ गया ना तो प्यारे भाईजान, और लास्ट पे आपका दुआगो। बड़ी बहन है तो प्यारी आपा जान अस्सलाम वालेकुम और लास्ट पे आपका अजीज़ भाई। छोटी बहन है तो प्यारी बहन और लास्ट पे आपका भाई। सहेली है अजीज़ सहेली, प्यारी सहेली, कुछ भी लिख सकते हैं, ज़्यादा बेहतर यही है आप लिखा जाए, लिखें अजीज़ सहेली और लास्ट पे आपकी सहेली। अगर कोई अजनबी है तो उसके लिहाज से स्टार्ट में ये देखे लिखे हुए हैं शेख साहब, सैयद साहब, इस तरह, तो लास्ट पे
न्याज़मंद, सबसे बेहतर ये है न्याज़मंद लिखा जाए। या खैर अंदेश, आपका मुखलिस, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है। अब इस लिहाज से कुछ भी आ जाए, स्टार्ट और एंड मैंने आपको सिखा दिया हुआ है। अंदर वाला डाटा वो उर्दू कायदुनिशा की बुक से आप देके कर ले। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।